हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं धुरंधर 2 मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल में, और इसमें भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो यार अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं जानना है या तुमने अभी तक मूवी ये नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार थिएटर जाके देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना, तुम्हें देखने में बहुत मजा आएगा। तो आओ फिर चर्चा करते हैं इस मूवी के बारे में। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो धुरंधर 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां धुरंधर 1 की एंड हुई थी कि रहमान डकैत अब नहीं रहा, अब लियारी पे कौन कब्जा जमाएगा या अब उसके तख्त पे कौन राज करेगा। तुमको भी ये लग रहा है? नहीं, धुरंधर 1 मूवी की जो एंडिंग हुई थी वो हुई थी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां पे हमको हमजा अली मजारी का पास दिखाया गया था जिसका नाम था जसकीरत सिंह रांगी। तो धुरंधर 2 की स्टोरी वहां से चालू होती है। जसकीरत सिंह रांगी का इंट्रो दिखाया जाता है और वो पंजाब के गाँव में रहने वाला है और उसके पापा आर्मी में है और वो भी आर्मी ज्वाइन कर चुका है, और साथ ही उसकी एक फैमिली फोटो दिखाई जाती है स्टार्टिंग में। जैसे धुरंधर 1 ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था मूवी की कहानी को स्टार्ट करने में, ठीक वैसे ही धुरंधर 2 में भी हमको सीधा सीधा सीट पे बैठा दिया जाता है और ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जसकीरत सिंह रांगी का वो इंट्रो सीक्वेंस जो कि 20 से 25 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है, वो बहुत कुछ बता देता है जसकीरत के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, और वो एक घर में जाके सबको क्यों मार रहा है। और जब आप उस रीजन को जानोगे तो आपको वो सिचुएशन जस्टिफाई लगे कि यार इसने सही किया। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पे सही था कि नहीं, हमको फिल्म में देखने को मिल चुका है। फिर क्या होता है उसका? जाहिर सी बात है, जब इतने लोगों को मारोगे तो पुलिस वाले तो पकड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो जब कोर्ट से जेल की तरफ ले जाए जा रहे होते हैं तो वहां से उसको एब्डक्ट कर लिया जाता है अजय सान्याल सर के द्वारा, और फिर उसको वो एज ए स्पाई एजेंट भेजते हैं पाकिस्तान में, वहां के गैंग माफिया को इन्फिल्ट्रेट करने और पूरे के पूरे माफिया को धीरे धीरे दीमक की तरह खा के खत्म करने में। जैसे ये पूरा सीक्वेंस होता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये वही वाली दुकान है जहाँ पे आलम भाई और हमजा दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं और ये हमजा अपना इंट्रो दे रहा होता है। इस तरह की एडिटिंग सीक्वेंस दिखाना कि दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं जबकि हम लोग को एज अ ऑडियंस आलम भाई की जगह पे बिठा के रखा। एडिटिंग स्टाइल ऑसम। इसके बाद जब हमजा पूछता है आलम भाई के बारे में तो आलम भाई कहते हैं फिर किसी दिन बैठेंगे और बताऊंगा फिर मैं अपने बारे में। और मैं उसी क्षण समझ गया था कि यार ये कैरेक्टर मरने वाला है और फिर ये कभी बता नहीं पाएगा, या तो इसके साथ भी वही होगा जो संजय सिंघानिया के साथ गजनी में हुआ था। लेकिन उस कैरेक्टर को क्लोजर मिलता है, डिस्कस करेंगे आगे। तो उजैर और हमजा कैसे लियारी पे अपना कब्जा वापस लेते हैं अरशद पप्पू की गैंग से, और फिर एटीएस वर्सेस लियारी और लियारी गैंग वॉर, ये दोनों बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं कि जैसे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और गैंग वॉर के सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर टाइप का सीक्वेंस आपको YouTube पे भी मिल सकता है जो कि असली में गैंग वॉर हुआ था लियारी में, तो इसकी इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन का रीजन बताया गया है और उसको काफी अच्छे से जस्टिफाई किया गया है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया था। इसके बाद फिल्म में नवाज शरीफ का भी कैमियो है, ऑब्वियसली प्लेड बाय सम अदर कैरेक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फेस को क्लोन करके लगाया गया है उस कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि बहुत ही हूबहू मिला दिया चेहरा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, AI वगैरह काफी अच्छा चल रहा है तो मे भी उसका यूज करके ये चीज पॉसिबल है। इसके अलावा जो मूवी में यूपी माफिया के बारे में अतीफ अहमद नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो लोग यूपी वाले उनको खास तौर से पता है कि ये कौन सा गैंगस्टर था। तो अजीत सान्याल साहब अपने इंडियन स्पाई एजेंट जसकीरत सिंह रांगी को बब्बर शेर कह के डिनोट कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छा वहां पे मेटाफर देखने को मिलता है। जब अपना जसकीरत सिंह रांगी बड़े साहब से मिलने जा रहा होता है फर्स्ट टाइम, तो उसके घर का नाम व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन रोड ऐसा कुछ लिखा होता है। अंदर जाने पे मेजर इकबाल उसको बोलता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ डाइनिंग के पास वेट करो, हम लोग मिल के आते हैं, फिर तुमको बुलाया जाए तब तुम आना। फिर एक लेडी जसकीरत सिंह रांगी को कॉल आउट करती है और कहती है आपको ऊपर बुलाया गया है। सो नीचे से लेकर ऊपर के रूम में जाने तक बीच में कई सारे मेटाफर्स का यूज किया गया है। एक पेंटिंग अगर तुम लोगों ने देखी होगी, वहां पे एक बब्बर शेर बना हुआ है और वो बहुत सारे आदमियों को तबाह करे हुए है, कम से कम 5 से 6 आदमियों की रेल लगाए पड़ा है। ये यहाँ पे मेटाफर डिनोट करता है कि अजीत सान्याल जो कि जसकीरत सिंह रांगी को बब्बर शेर कहते थे और पाकिस्तान में जाके वो सारे टेररिस्ट लोगों के नाक में दम करे हुआ है। तो जो वॉल पेंटिंग है वो रिप्रेजेंटेशन है जसकीरत सिंह रांगी का। घायल हो इसीलिए घातक हो। इसके अलावा जसकीरत सिंह रांगी उस रूम में एंटर होता है और पहली बार वो देखता है बड़े साहब, वो भी काफी शॉक में होता है। देन इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सस्पेंस का खुलासा होता है। काफी साल पहले बाहुबली में ये खुलासा हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस मूवी में यहाँ पे पूछा जा रहा था कि बड़े साहब हैं कौन। यहाँ पे हमको जानने को मिलता है कि बड़े साहब हैं नन अदर देन
दाऊद इब्राहिम, जिनका बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम आता, और उनको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। सबसे पहले उनकी फोटो पे फोकस होता है, उसके बाद कैमरा ट्रैक डाउन होता है और नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, और साथ ही उसके सारे चमचे लोग, सारा गैंग, मेजर इकबाल, जमील जमाली साहब और अब हमजा भी उसी कैटेगरी का पार्ट बन चुका था। ड्यूरिंग दैट डिस्कशन हमको बताया जाता है कैसे इंडिया में हथियारों का सर्कुलेशन होता है और इसके अलावा ड्रग्स की कैसे सप्लाई करी जाती है थ्रू पंजाब, कैसे ब्लैक का पैसा व्हाइट किया जाता है और कैसे नक्सलवादी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। हर एक चीज का बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया है मिस्टर आदित्य धर ने। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। ये सब सुनने के बाद डेफिनेटली अभी कुछ दिनों में देखना नेगेटिव रिव्यूज की बाढ़ आने वाली है और इस मूवी को जम के बैच करने वाली, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली उनका भी हाथ होगा इस मूवी में एक्स्ट्रा 500 करोड़ जोड़ने। तो मैं तो चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द वो अपना रिव्यू दें। मैंने अपने पुराने धुरंधर के वीडियो में भी बोला था, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंटरवल ब्लॉक आई हैव एवर सीन इन द इंडियन सिनेमा। मतलब तुम जैसा सोच रहे होते हो कि यार नहीं यार ये नहीं जान पाएगा और ये मार दिया जाएगा, बट वो यार अपने दोस्त को कौन नहीं पहचानेगा, चाहे बचपन का दोस्त था उसके। ये जस्सी के वही बचपन का दोस्त है जो कि यूपी में जाके उसको हथियार खरीदवाने में मदद करता है और साथ ही वो वादा लेता है कि वो उसकी बहन से शादी करेगा। वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मारना पड़ जाता है। फिर उस मोमेंट पे जो आलम भाई सिचुएशन को संभालते हैं और वहां पे जो जसकीरत सिंह रागी हमको दोबारा देखने को मिलता है। मतलब हमजा जब बहुत ही वनरेबल सिचुएशन में होता है ना तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है कि वो करना नहीं चाह रहा था लेकिन वैसा हो गया। लेकिन उस पूरी सिचुएशन को आलम भाई इतने बढ़िया तरीके से संभालते हैं और वो कैरेक्टर इतना प्यारा लगने लगता है कि यार हम लोग को लगता है अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एज द मूवी टैगलाइन सेज, बलिदान परमो धर्मम। देन सेकंड हाफ का सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर वहां पे जितने भी तुम लोगों ने अभी तक सुन रखे हैं कि अननोन गनमैन फला आतंकी को मार गए और इसका कनेक्शन उस वाले फला ब्लास्ट से था, तो इस तरह की चीजें काफी जोड़ के दिखा दी गई हैं, एक ही साथ में निपटाया गया है। वो थोड़ा सा एक्सटेंड फील होता है, बट उसी के दौरान तुम्हें एक बहुत ही अच्छा कैमियो देखने को मिलता है यामी गौतम धर का, जो कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट को खत्म करती हैं बाय इंजेक्टिंग द पॉइजन इन द ग्लूकोज बॉटल। और आतंकी ढेर वो भी इंडियन स्पाई एजेंट ही होंगी। हमजा शेरे बलूच बन जाता है और शेरानी साहब का पूरा सपोर्ट है उसको। इसके अलावा जो हम लोग के दिमाग में जो क्वेश्चंस थे ना कि यार ये पाकिस्तानी रेंजर्स को कैसे ले आया, उसका भी बहुत ही अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया गया है लास्ट की फाइट में स्पेशली। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसके अलावा चौधरी असलम की जो फील्डिंग सेट करी गई है बहुत ही बढ़िया सीन, और साथ ही में उन्हीं का गाना बज रहा था पीछे, संजय दत्त का तम्मा तम्मा लोगे। एक जगह तो लोग तम्मा ले भी रहे थे। आफ्टर एसपी चौधरी असलम डेथ जो उसका असिस्टेंट होता है उमार, वो टेक ओवर कर लेता है और वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होता है और वो पता लगा लेता है कि हमजा इंडियन स्पाई एजेंट है। आफ्टर कैप्चरिंग हमजाज वाइफ येलिना एंड हिज सन, जब सारे आतंकियों की लगातार फील्डिंग सेट करी जा रही होती है तो हमको उस कैरेक्टर का जहूर मिस्त्री का क्लोजर मिलता है जहां पे उसने बोला था हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और फिर फाइनली उसके मुंह से हमको वो सुनने को मिलता है जो उसने सबको बोलने नहीं दिया था, भारत माता की जय। देन जो हमें फाइनल बैटल देखने को मिलती है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर और हमजा अली मजारी के बीच, बहुत ही तगड़ी। मतलब जो वहां पे प्रॉपर ब्लास्ट हुए हैं वो वीएफएक्स और प्रैक्टिकल चीज को मिक्स करके बनाया गया है क्योंकि बहुत ही रियल लग रहा था। इसके अलावा जो किला वेला है वो तो डेफिनेटली उन्होंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ वीएफएक्स। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लास्ट के कुछ सीन्स में वीएफएक्स रहेगा लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी आंखों को चुभे। एंड देन डेफिनेटली जो भी कोरियोग्राफी हुई थी वो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा जो मेजर इकबाल का हमको फैमिली स्टोरी दिखाया गया है वही सेम डैडी इश्यूज, उसके चलते वो टॉक्सिक बन गया अपने असल जीवन में। ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। उसने अपने बाप को भी सुनाया है खूब तगड़े में कि उसने क्या क्या गुल खिलाए थे अपनी जवानी में। उसके बाद अपने बाप को ही एंड देन कम्स द पाप ऑफ ऑल ट्विस्ट इन द धुरंधर 2। याद रखना जब जमील साहब बोलते हैं ना, तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, मैं करता हूँ कुछ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वो सच में सबका मामा है यार। उस तरह का ट्विस्ट तुमने आज तक नहीं देखा होगा। मैं वो ट्विस्ट नहीं बताने वाला, मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हें देख। जो तुम सोच सकते हो वो होगा नहीं। तो कुल मिला के इस मूवी में 3-4 कैमियो हैं। अतीफ अहमद नाम से दाऊद के कैरेक्टर, मतलब एक्चुअली असली वाले नहीं है, कैमियो के रूप में अगर रखा जाएगा तो सिर्फ यामी गौतम का ही कैमियो है इसमें, जो बाहर से एक एक्टर आई हैं। इसके अलावा हाँ तुम्हें यही हाँ, और मेन कैमियो तो भूल ही गए भाई, मोदी जी का कैमियो है और उनका तो नाम भी चेंज नहीं किया है।
इसके अलावा 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हमको हमजा अली मजारी के ट्रेनिंग का मोन्टाज दिखाता है कि कैसे कैसे उनको सिखाया जाता है ताकि वो पाकिस्तान में जाएं तो उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा एक और पोस्ट क्रेडिट सीन है जो तुम्हें पता होगा कि उमर है जो कि चौधरी असलम का बहुत खास आदमी होता है, काफी ईमानदार टाइप, लेकिन जो वहां पाकिस्तान इंटेलिजेंस का आदमी होता है मेन वाला, वो उसको पागल खाने में डलवा देता है क्योंकि वो काफी ईमानदार है ना, तो वो फंस रहा होता है क्योंकि वो अपने ही मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी इजराइल को दे आया था। और उसके बाद जो वहां पे गाना बजता है ना भाई, वो रशियन सॉन्ग जो कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। टॉम हिडलस्टन को नाचते हुए देखा होगा तुमने इस सॉन्ग पे। तो बेसिकली मुझे यही लगता है जो लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था उसका कोई मतलब नहीं था, हमें लगता है एडिट कर दिया गया होगा वो वाला पार्ट, लेकिन उनको डालना होगा तो उन्होंने डाल दिया। और बस मेरे वीडियो का समापन यही होता है। तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।